हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन को धीरे धीरे हम समझ लेंगे और आराम से बनाएंगे। यहाँ पे बदमाशी नहीं करो, पढ़ाने दो। देखिए पहला क्वेश्चन रहेगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो जब हम कोई भी व्यापार या व्यवसाय, स्टार्टेड बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यापार या व्यवसाय शुरू करना। और जब व्यापार या व्यवसाय हम शुरू करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि हम पैसा देते हैं। फर्नीचर से व्यापार व्यवसाय शुरू किए तो पेमेंट किए कि नहीं किए, कैश, वो भी पेमेंट। तो इसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में भी कर सकते हैं और जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं। तो हम इसकी एंट्री करेंगे जर्नल वाउचर के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग के पास भी है तो आप लोग निकाल लीजिए और हम इसको, चलिए टेलीविजन कंपनी हम पहले ही बना चुके हैं। और अब से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा, चूंकि 1 अप्रैल जो है वो आ चुका है, आज 3 अप्रैल है, तो आपका जो अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका रहने वाला है वो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 1/4 से 31/3/2024। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर गलत रहे तो क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ F2, अल्ट F2 दबाकर इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो एंट्री करने के लिए हमको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। हम ले लेते हैं कीबोर्ड ताकि आप लोग को हम आसानी से समझा सकें। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे किसमें, F7 जर्नल वाउचर के अंदर। किसके अंदर, जर्नल वाउचर के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला, रिसिप्ट हो गया जर्नल वाउचर। ठीक है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा सवाल आता है, क्वेश्चन क्या था हमारा कि सबसे पहले डिपॉजिट कैश, सॉरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, फर्नीचर 40,000। बहुत सिंपल है, तो हम यहाँ जाते हैं। अब यहाँ पे हम कैश कितना डालेंगे, 25,000 डाल दिए हैं। और हमको चूंकि आपको नियम सिखाए हैं, जिस चीज से व्यापार या व्यवसाय को शुरू किया जाता है वह हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिट में हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है। आप लोग जो देख रहे हैं ना, ये हम क्लास से पढ़ाते पढ़ाते बना रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। टैली क्लास जो होता है आपको किसी न किसी क्लास में जाके ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन आप पूरा शायद नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम क्या कर देंगे, DR कर दिए, हम कर दिए DR। अब यहाँ पे हमको क्या बनाना है, फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर बना लिए। अब ये फर्नीचर जो है हम क्यों रख रहे हैं, यूज करने के लिए, व्यापार में इसका हम उपयोग करेंगे। तो ये जो भी सामान हम यूज करते हैं वो जाता है फिक्स एसेट्स के अंदर। किसके अंदर, फिक्स एसेट्स के अंदर। ये हमने फिक्स एसेट जो है यहाँ पे हमने कर लिया सेलेक्ट। इन्वेंट्री वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्नीचर के अंदर अगर कोई आइटम होता, ठीक है, तो हम डालते तो हम कर सकते थे, अन्यथा इसको हम नो करेंगे। फर्नीचर कितने का हमारा है, 40,000। 40,000 का फर्नीचर हमारा आ चुका है। ठीक है, और क्रेडिट में, अब क्रेडिट आ गया, और क्रेडिट में हमेशा क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर कोई अकाउंट्स का विद्यार्थी है तो उसको ये बात पता रहता है, कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट हमेशा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ही जाएगा, कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट आ चुका है। ठीक है, और उसके बाद हम इसको यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपका इच्छा है तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 1 नंबर हमारा हो गया कंप्लीट। अब दूसरा सवाल है हमारा, परचेज लैपटॉप फ्रॉम बालाजी कंप्यूटर RS 32,000, पेड कैश 20,000। ये जो हम लैपटॉप ले रहे हैं वो हम इसलिए खरीद रहे हैं कि हमको बाद में इसको बेचना है, हमारा दुकान है, भले में 1 पीस खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं इसलिए कि हमको बेचना है, तो हम उसकी एंट्री डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले परचेज अकाउंट बनाएंगे और उसके अंदर में लैपटॉप बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन सा वाउचर इस्तेमाल करना होगा, F9। पहले हम परचेज करेंगे और फिर बाद में उसका करेंगे पेमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 2। पार्टी नेम कौन है, गेट से हटाइए, कौन है, बालाजी। बालाजी SC, SC का मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स, इससे हम माल खरीद रहे हैं। ठीक है, हमको पैसा देना पड़ेगा। हम यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल हमेशा यस रहेगा। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हम। अब देखिए ये पेज है, अगर आपको भरना है एड्रेस वगैरह तो भरिए, नहीं तो केवल इस पेज को Ctrl+A के साथ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमको बनाना है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हमेशा परचेज अकाउंट।
अब परचेज अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यू को यस इसलिए रखे हैं हम ताकि इसके अंदर हमको आइटम का एंट्री करना है, तो हम इसको भी कर लेंगे एक्सेप्ट। आगे नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं, लैपटॉप, ठीक है। अगर क्वांटिटी में आपको डालना है तो आप यहाँ पे पीस बना सकते हैं, नहीं तो इसको क्योंकि क्वांटिटी नहीं था तो छोड़ भी सकते थे। और यहाँ पे हम देखिए आगे, अब यहाँ बोल रहा है क्वांटिटी और रेट, अगर क्वांटिटी रेट डालना है तो ठीक है, नहीं तो सीधा आप अमाउंट भी डाल सकते हैं। कितने का लैपटॉप है, 32,000 का हमारा लैपटॉप है, ठीक है। ये देखिए इंटू बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पैसा देना पड़ेगा, कितना परसेंट, नहीं 20,000। अच्छा 20,000 इसको हमको पेमेंट करना है, कितना रुपया, 20,000। अब देखिए माल तो खरीद लिए, अब पैसा देना पड़ेगा, तो पेमेंट वाउचर, पैसा देना है मतलब पेमेंट वाउचर का शॉर्ट कोड होता है F5। क्या होता है F5, ऐसे ही F5 दबाएंगे, आपको दिखना है कि पेमेंट वाउचर आया कि नहीं आया। अगर ये DRCR आपको नहीं दिखे तो आपको F12 दबाना है, और ये सिंगल एंट्री मोड जो है इसको कर देना है नो, और यूज CRDR को कर देना है यस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे पैसा किसको देना है हमको, तो हम यहाँ पे बालाजी को करेंगे सेलेक्ट, है ना। वैसे भी पाने वाला डेबिट कर लिए, हमको इसको कितना देना, 32,000, लेकिन अभी हम देने वाले कितना है, 20,000। फिर 12,000 देंगे, बाद में देंगे। ये देखिए हम इसको 20,000 रुपया यहाँ पे दे दिए। अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया एडजस्ट रेफरेंस। इसका मतलब होता है कि जो पुराना 36,000 का बिल बना हुआ था उसी में हम 20,000 रुपया देके उसको एडजस्ट कर रहे, बाकी पैसा बाद में देंगे ना। कहता है यही बिल पे लिख लीजिए, इसको बिल पे थोड़ा घटा दीजिए, वही घटा रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम एडवांस नहीं एडजस्ट कर रहे हैं। अब हम पैसा कैसे दे रहे हैं, कैश। तो यहाँ पे हम कैश ले लेंगे 20,000, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसको नरेशन वगैरह लिखना है तो लिखिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर लेंगे। कहीं को कंफ्यूजन, कोई दिक्कत। अगला सवाल आता है हमारा, परचेज वॉशिंग मशीन 16,000 फ्रॉम डालमिया, अब पेड 60% कैश। क्योंकि हम इस वॉशिंग मशीन को देखिए आगे यहाँ बेच भी रहे 21,000 में, तो ये भी हम इसलिए खरीदे हैं क्योंकि इसको हमको बेचना है। तो हम फिर जाएंगे F9 में, गए F9 में। क्वेश्चन नंबर 3, पार्टी नेम कौन हो जाएगा, परचेज वॉशिंग मशीन फ्रॉम डालमिया, डालमिया हो जाएगा, डालमिया। आगे लगेगा SC सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए तो कम से कम आप लोग सीख गए। आ गए, और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, ठीक है, ठीक है। हम इसको भी एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, हमको बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम ये परचेज बना लिए, और हम क्या उसको क्या खरीद रहे हैं इससे, हाँ ये बात सही है कि अभी आ गया है समय, आजकल कपड़ा वपड़ा धोने में तो हाथ से दिक्कत होता है, इसलिए खरीद रहे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग आ गया वॉशिंग मशीन। अब यहाँ देखिए, अगर आपको मन है तो पीस रखिए, क्योंकि एक ही पीस था तो छोड़ भी सकते थे, लेकिन रख ही लेंगे। अब यहाँ देखिए क्वांटिटी नहीं डालेंगे, सीधे अमाउंट डालेंगे, कितना का, 16,000। बस। कौन वॉशिंग मशीन है, सस्ता वाला मजा आ रहा है। देखिए वॉशिंग मशीन खरीद लिए, इसको एक्सेप्ट कर लिए, कहीं को कंफ्यूजन, लेकिन अब पैसा भी देना पड़ेगा ना। तो कौन वाउचर, F5 यानी पेमेंट वाउचर। ये देखिए F5 दबा दिए। अब यहाँ पे हमको पैसा किसको देना है, ये डालमिया को सेलेक्ट कर लेंगे। उसको कितना रुपया भी हम दे रहे हैं, 60%। तो 16,000 का 60% 9600 रुपया होता है। अगर आपको नहीं आता निकालना तो यहाँ पे आप Alt C करेंगे, आप कूद के आइएगा कैलकुलेटर सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आप कितना डालेंगे, 16,000। अब गुना के लिए आपको दबाना है स्टार, 60 भागा 100। ये देखिए अब यहाँ आ गया, यहाँ भी क्या आया, एडजस्ट। क्या आ गया, एडजस्ट, क्योंकि जो पुराना हिसाब है उसी में हम एडजस्ट कर रहे हैं। हम इसको इंटर दबाते हैं। पहली बार कैसे बना रहे, पहले खरीदे तो है उससे, हाँ पहले तो खरीदे थे ना। अब यहाँ आ गया 9600 रुपया, और ये 9600 रुपया हम कैसे दे रहे, कैश दे रहे हैं, कैश है ना, चलिए कैश हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बन गया। अब जितना बचा वो उसके नाम पे लिखा भी रहा है, 6400 रुपये इसको और देना है हमको, हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला बना है, सोल्ड लैपटॉप टू कुमार 36,000, रिसीव 70% SBI चेक, ठीक है।
अब ये हम लैपटॉप बेच रहे हैं कुमार को, ठीक है। तो ये भी जो है हम इसको सेल्स वाउचर में जाके एंट्री करेंगे और ये देखिए सेल्स का शॉर्टकट F8 जो है वो सेल्स वाउचर का शॉर्टकट है। आप हमेशा ये श्योर करिए कि कंपनी का नाम ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और सेल्स वाउचर दिखा के नहीं है, नहीं तो 2-4 ऐसा सब जो है ना बैनर सब बस कुछ है टिपना शुरू। कम से कम देखिए कि सेल्स वाउचर खोला के देखो, रही जरूरी है, कल आप लोग को प्रैक्टिकल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पार्टी नेम कुमार, आगे लगेगा SD सन्ड्री डेटर्स, हिंदी में देनदार, पैसा देने वाला। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, कर लिए। और यहाँ पे मेंटेन बैलेंस दिलवा भी हो गया। हो गया। अब बहुत लोग क्या करेगा, पहले तो इसको सेल्स बना लेते हैं। सेल्स हमेशा चलो अब आप लोग सीख गए। सेल्स हमेशा सेल्स में जाएगा और यहाँ पे रहेगा गुड्स की सर्विस, गुड्स, क्योंकि वो एक सामान है, सामान को गुड्स कहते हैं। सर्विस माने सेवा होता है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे बहुत लोग फिर से अल्ट सीधा दबा देगा, नहीं, जो सामान हम खरीदे हैं उसी को बेच रहे हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, लैपटॉप है, ठीक है। कितने का, 36,000 हम जो है इसको, सॉरी यहाँ नहीं डालना था, यहाँ पे हम कर देते हैं डिलीट, सीधे हम जाएंगे 36,000 यहाँ डालेंगे, ठीक है। आ गया 36,000 का लैपटॉप बेच रहे हैं, इसको हम इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अभी हमको पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, 70% पैसा दे रहा है। जब पैसा देगा, पैसा आएगा तो रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट माने प्राप्त करना, F6 क्या दबाएंगे, F6। अब आप ध्यान से देखिए कि रिसिप्ट वाउचर खुल गया, ये जरूरी है। अगर ये नहीं खुलेगा तो आपका काम खराब हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पैसा किससे लेना है, कुमार से। कुमार से हम इसको सेलेक्ट कर लिए। कितना रुपया लेना है, 36,000, लेकिन फिलहाल हमको ये 70% ही देना। तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करने के लिए क्या दबाएंगे, अल्ट के साथ C। आप देखिए कैलकुलेटर सेक्शन में आ गए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे 36,000 गुना 70 भागा 100, ठीक है। और जैसे ही इंटर दबाएंगे ऑटोमेटिक एडजस्ट डिफरेंस आ गया ना, क्योंकि जो पुराना हम इसको माल बेचे, जो पहले बेचे उसी का पैसा ये हमको दे रहा है। आ गया 25, कितना आ गया 25,200। अब यहाँ ये पैसा हमको कैसे दे रहा है, SBI इस लिस्ट में बना हुआ है, कैसे बनेगा, अल्ट प्लस C। ये देखिए अब यहाँ हम बना लेंगे SBI, और SBI किसमें जाएगा, तो आप लोग सीख चुके हैं। SBI बैंक अकाउंट में गया, ठीक है, बन गया मेरा। कहीं कोई कंफ्यूजन, रे कब जाओ यहाँ से, बहुत बदमाशी करती है। हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। हमारा 5 नंबर वही सेम सवाल, वॉशिंग मशीन जो सुनील को बेच रहे 21,000 में 8,000 और 10,000 18,000 रिसीव हो रहा है, बाकी उसके नाम पे रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे अगेन सेल्स वाउचर में, जिसका शॉर्टकट F8 है, सेल्स वाउचर वहाँ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, पार्टी नेम क्या है जी, सुनील, इसमें है कोई सुनील, कहाँ आइए नहीं किया है, सन्ड्री डेटर्स, ये देखिए सन्ड्री डेटर्स हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ भी मेंटेन बैलेंस बिल यस रहेगा। अब यहाँ पर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेल्स वाउचर हमारा पहले से बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। अब आइटम भी हमारा पहले से क्या है, आइटम हमारा वॉशिंग मशीन। यहाँ पे नहीं डालना, सीधे कहाँ डालना, कितना रुपया, 21,000, ठीक है। एक्सेप्ट कर लेते हैं, बन गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब पैसा भी तो दे रहा है अगला, कौन वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, F6 रिसिप्ट वाउचर गए हम। अब हमको पैसा कौन दे रहा है, पहले सुनील को सेलेक्ट कर लेते हैं। सुनील को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये हमको कितना रुपया दे रहा है, 18,000, टोटल हमको 18,000 दे रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आ जाइए। सुनील जो है यहाँ देखिए 8,000 रुपया हमको कैश दे रहा है,
है ना, और पीएनबी के चेक के द्वारा 10,000 हमको पेमेंट कर रहा है, तो 18,000 हमको ये टोटल दे रहा है। तो हम यहाँ पहले ही लिख देंगे 18,000, समझे। यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, पहले लिख दिए 18,000, या एडजस्ट रेफरेंस हो गया। अब हमको ये कैश कितना दे रहा है, 8,000 दे रहा है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 8,000। और बाकी पैसा कैसे दे रहा है, पीएनबी तो लिस्ट में है ही नहीं, तो आरसी के साथ पीएनबी बनाएंगे और पीएनबी, और कुछ महानुभाव क्या करेगा, या संडे डेटर से उसी में इंटर दबा के निकल जाएगा, तब हो जाएगा सत्यानाश। कभी भी आप जब अंडर में आते हैं तो जरूर सोचिए, कितना सेकंड सोचने के लिए बोला, 5 सेकंड सोचिए कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। बन गया, कहीं कोई दिक्कत, एक्सेप्ट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, परचेज एलईडी टीवी फ्रॉम राज 24,000। राज आया भी है क्लास में, हाँ, तो 24,000 का एलईडी टीवी उससे खरीद रहा है, लेकिन ये हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है, ये भी हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं। तो इसकी एंट्री हम कौन वाउचर में करेंगे बोलिए, तो जर्नल वाउचर, क्योंकि पैसा तो दे नहीं रहे हैं तो पेमेंट में कर नहीं सकते हैं, तो जर्नल वाउचर में इसकी एंट्री हम करेंगे, जो कि है एफसेट। क्या खरीद रहे हैं, एलईडी टीवी। हाँ, किस में जाएगा, रखने वाला संपत्ति फिक्स एसेट। अब आप लोग सीख गए 100%, अब आप लोग सीख गए। यहाँ पे गुड्स कर देंगे कितने का, 24,000 का टीवी ले लिए, ठीक है। किससे ले रहे हैं, राज, पैसा दिए हैं, नहीं। अब बताइए राज किस ग्रुप में जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए राज किस में जाएगा, करेंट लायबिलिटी, क्योंकि इसको पैसा हमको देना है। और जब भी व्यापार या व्यवसाय में रुपया पैसा यदि चुकाना हो, उसको बोलते हैं लायबिलिटी। साल भर के अंदर हो, फिक्स टाइम हो तो होगा करेंट लायबिलिटी, और लंबा हो तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे होगा CL, करेंट लायबिलिटी। ये देखिए करेंट लायबिलिटी आपका ये रहा, ठीक है। अच्छा किए थे, हम आपका रिकॉर्डिंग कर दिए, कहीं लोग तो कल हमको पागल कर। कितना रुपया, पूरा का पूरा, यस सर। हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम, परचेज कैमरा फ्रॉम के 6,000 में कौन कैमरा मिलता है जी, सस्ता भला। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ समझिए, बहुत अच्छा सवाल है। परचेज कैमरा फ्रॉम के 6,000 बाय कैश। अब बताइए पार्टी नेम क्या होगा, कैश। पार्टी नेम कैश। जब हमको कैश में पैसा मिल ही गया और हम कैमरा खरीद लिए, तो ये किस वाउचर में एंट्री बनेगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग अभी बताइए ना, ये पेमेंट वाउचर में बनेगा। दिमाग घूम गया, बहुत सिंपल सी बात है कि हम कैमरा खरीद रहे हैं अपने यूज के लिए, लेकिन उधारी नहीं खरीद रहे, हम पैसा दे के खरीद रहे हैं। और जब पैसा दे दिए हम, तो पेमेंट वाउचर में इसकी एंट्री हम बना सकते हैं। कोई भी फिक्स एसेट्स अगर आप परचेज करते हैं और आप उसका पेमेंट पूरा का पूरा कर देते हैं, तो आप उसकी एंट्री पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। बात समझ में आया, देखते हैं लोग कमेंट में क्या आता है। तो जाएंगे हम पेमेंट वाउचर में, ठीक है। और हम क्या खरीद रहे हैं, कैमरा, ठीक है। कैमरा जाएगा फिक्स एसेट्स के अंदर। हाँ, 6,000 का, चलिए 6,000 का कैमरा है, और यहाँ पे क्या होगा, कैश। नाम तो अब नहीं होगा, सीधे क्या होगा, क्योंकि जब हम पैसा दे दिए तो नाम का वैल्यू खत्म हो गया। कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया ना। चलिए अगला सवाल है, डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी 18,000। अब देखिए ये जो भी पेमेंट आप तीनों एंट्री देख रहे हैं, ये तीनों बैंक और कैश से रिलेटेड है, और कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होती है टैली में, वो सारे के सारे कंट्रा वाउचर के अंदर बनता है। आज माइक नहीं लगाया, आप लोग को आवाज अच्छा नहीं आ रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिपॉजिट कैश इनटू पीएनबी 18,000 कौन वाउचर बनेगा, कंट्रा वाउचर। तो जब हमको पीएनबी में जमा करना है 18,000 रुपया, तो पहले घर से क्या लेंगे, कैश। तो हम यहाँ पहले ले लेते हैं कैश। कितना लेना है, 18,000 ले लिए। अब उसके बाद कौन बैंक जाना है, ये नहीं बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है।
एक्सेप्ट कर लें? Yes, sir. हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? अगला सवाल है हमारा विड्रॉ कैश फ्रॉम पीएनबी 10,000। ठीक है, विड्रॉ कैश फ्रॉम पीएनबी 10,000. हम यहाँ गए PNB और यहाँ पे पहले बैंक. पहले बैंक के ना जाइएगा, Yes, sir. फॉर्म भरिएगा, टोकन लीजिएगा, लाइन में लगिएगा, तब ना पैसा मिलेगा। बस में जा रहा है? तो हम यहाँ पे किस में जाएंगे? पीएनबी। कितना निकालना है? 10,000. 10,000। जब पैसा निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कैश। Cash. क्या आएगा? Cash. ये देखिए कैश आ गया। हम पहले बैंक गए, वहाँ पीएनबी गए, वहाँ पे फॉर्म भर के जमा किए, लाइन लगी और बाद में हमारे पास आ गया Cash. अब इसको अकाउंट्स के रूप में बनाइए। ठीक है, अकाउंट्स के रूप में अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो पैसा अब कौन दिया हमको? पीएनबी। देने वाला क्रेडिट, देने वाला क्रेडिट। कैश आया, कैश आया। पैसा निकालेंगे। अब नियम कहता है आने वाला डेबिट होता है। एक्सेप्ट कर लें? नेक्स्ट सवाल कहता है आपका ट्रांसफर फ्रॉम पीएनबी टू एसबीआई 6,000। अभी बताइएगा आपको पीएनबी जाना होगा कि एसबीआई जाना होगा? PNB। सिंपल सी बात है, पीएनबी वाला को जाकर कहिए भैया हमारा 6,000 भेज दीजिए, भेज देगा। अब एसबीआई कहिएगा कि भैया पीएनबी से निकाल के ला दीजिए, ऐसा हो सकता है? आप किसी के मोबाइल में रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी का मोबाइल से रिचार्ज ले थोड़ी सकते हैं, नहीं ले सकते। आप कर सकते हैं, आप ले नहीं सकते। तो हमको कौन बैंक जाना होगा? PNB. चलिए पीएनबी, तो हम जाते हैं पीएनबी पहले से बना हुआ, बनाने की जरूरत नहीं है। कितना रुपया उसको बोलो भेजने के लिए? 6,000. 6,000 वहाँ पे आ गया। SBI को. हाँ, तो पैसा किसके पास जाएगा? SBI. एसबीआई। अब अकाउंट के रूप में बना के देखिए, पाने वाला कौन है? SBI. पाने वाले को डेबिट करें। डेबिट करें, हो गया डेबिट। देने वाला कौन है? PNB. देने वाले को क्रेडिट। हो गया, सिंपल है। एक्सेप्ट करें? हो गया सारा एंट्री कंप्लीट। चलिए, आप लोग को वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट और इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग कहीं जाइएगा मत। ये रहा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम आ जाते हैं। बैलेंस शीट है हमारा 1,16,400। ये नोट कर लीजिए, 1,16,000 ये आपका हो गया बैलेंस शीट। जल्दी से नोट करिए। उसके बाद आइए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आएगा 9,000 रुपया, ठीक है। यानी नेट प्रॉफिट जो है हमको इतना सारा ट्रांजेक्शन करने के बाद 9,000 रुपया हुआ है, हो गया। उसके बाद आते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक में हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ बेच दिया है। और हम कैश और बैंक का बैलेंस अगर देखना चाहते हैं तो हम दबाएंगे DAC। डी का मतलब होता है डिस्प्ले, ए का मतलब अकाउंट बुक और सी से होता है कैश एंड बैंक। यहाँ पे हमारा ये आपका डेबिट साइड हमारा है 43,200। लिखिए डेबिट साइड 43,200, ठीक है। और क्रेडिट साइड जो है वो है 10,600। आइए हम आप लोग एक नया चीज बताते हैं कि इसको सेटलमेंट कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो आप अमाउंट देख रहे हैं हमारा कैश वो नेगेटिव में, जो भी आपका CR साइड होता है क्रेडिट साइड होता है उसे हम नेगेटिव बैलेंस कहते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव बैलेंस अगर हम है और हमारे पास चूंकि अकाउंट में बैलेंस है, पीएनबी में भी है, SBI में भी हमारा है, तो हम इसको सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम SBI की सहायता से सेटलमेंट करेंगे क्योंकि SBI में हमारा पैसा ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसको पेमेंट वाउचर से भी कर सकते हैं और हम कंट्रा वाउचर की मदद से भी कर सकते हैं। तो हम इसको फिलहाल कंट्रा वाउचर की ही मदद से कर लेते हैं, ठीक है। तो पैसा हमको किसको सेटलमेंट करना है? कैश को। कैश कितना देना है? 10,000। पैसा तो उसी को आ रहा है, आ गया, ठीक है। हम इसको इंटर, ओ सॉरी उल्टा हो गया, एक मिनट, हम जाते हैं, ठीक है। हमको पैसा किसको देना है? कैश में पैसा डालना है ना, तो हम पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पीएनबी। किसको सेलेक्ट कर लेंगे? पीएनबी में मेरा बैलेंस था ज्यादा, SBI में था, ठीक है। तो SBI से हमको कितना 10,600 हम यहाँ से निकाल लिए हैं, ठीक है। और ये पैसा जो है हम किसको दे देंगे? कैश को। तो हमने कैश पाने वाला हो गया और SBI देने वाला हो गया। बात समझ में आ गया? हमने इसको कर लिया सेटलमेंट। अब हम जब DAC चेक करेंगे तो आपका घट के हो जाएगा 32,600। लिख लीजिए आप लोग फिर से 32,600 घटाने के सेटलमेंट के बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो स्टॉप करिए ना।